नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जी के शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं समान ज्ञान से टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले कई वर्षों से परीक्षा में लगातार पूछा जा रहा है। तो आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? दोस्तों, झारखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, उसी को आपको बताना है। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 463 किलोमीटर। तो झारखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 463 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? दोस्तों, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, उसी को आपको बताना है। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 380 किलोमीटर। तो झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार 380 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो फ्रेंड, यदि आप सबको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2.42%। तो झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड की कौन सी नदी कीकट नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों, झारखंड की कौन सी नदी कीकट नाम से प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुनपुन। तो झारखंड की पुनपुन नदी कीकट नाम से प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की है? तो दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की है? तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी, उत्तर कोयल नदी झारखंड राज्य की है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो दोस्तों, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रांची। तो राज्य के रांची जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1986 ईस्वी। तो झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड से होकर कितनी राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरती है? तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 13। तो झारखंड से होकर 13 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरती है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जिले में राजमहल फॉसिल अभ्यारण्य स्थित है? तो दोस्तों, किस जिले में राजमहल फॉसिल अभ्यारण्य स्थित है? तो फ्रेंड, यदि आप सबको किसी भी आंसर का पता हो तो आप सब कमेंट बॉक्स में बताना, और ये भी बताना लास्ट में कि आप कितना सही किए हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। तो किस जिले में राजमहल फॉसिल अभ्यारण्य स्थित है? तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साहिबगंज। तो साहिबगंज जिले में राजमहल फॉसिल अभ्यारण्य स्थित है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों, झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, उसी को आपको बताना है। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नेतरहाट। तो झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से नेतरहाट प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड की औद्योगिक राजधानी है? तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जमशेदपुर। तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वासुदेव राय का मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों, वासुदेव राय का मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोरम्बे। तो वासुदेव राय का मंदिर कोरम्बे में अवस्थित है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैतनगढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों जैतनगढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्जुन सिंह। तो जैतनगढ़ किले का निर्माण अर्जुन सिंह ने कराया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जगन्नाथ पहाड़ी देवड़ी सूर्य वसति मंदिर किस जिले में अवस्थित है? दोस्तों जगन्नाथ पहाड़ी देवड़ी सूर्य वसति मंदिर किस जिले में अवस्थित है? तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रांची। तो जगन्नाथ पहाड़ी देवड़ी सूर्य वसति मंदिर रांची जिले में अवस्थित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कान्हू का जन्म कब हुआ था? तो फ्रेंड कान्हू का जन्म कब हुआ था बताइए। तो कान्हू का जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से है? तो दोस्तों पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से है, उसी को आपको बताना है। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलिंद देश। तो पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख कलिंद देश नाम से है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के चतरा जिले के कोल्हुआ पर्वत के एक पत्थर पर किस जैन तीर्थकर के पैरों के निशान पाए गए हैं? तो दोस्तों झारखंड के चतरा जिले के कोल्हुआ पर्वत के एक पत्थर पर किस जैन तीर्थकर के पैरों के निशान पाए गए हैं? तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पार्श्वनाथ। तो झारखंड के चतरा जिले के कोल्हुआ पर्वत के एक पत्थर पर पार्श्वनाथ जैन तीर्थकर के पैरों के निशान पाए गए हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के किस जिले में सिंह शीर्ष मिला है जो रांची स्तूप के सिंह से मिलता जुलता है? तो दोस्तों झारखंड के किस जिले में सिंह शीर्ष मिला है जो रांची स्तूप के सिंह से मिलता जुलता है? तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पलामू। तो झारखंड के पलामू जिले में सिंह शीर्ष मिला है जो रांची स्तूप के सिंह से मिलता जुलता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी 1967 के संस्थापक थे। तो दोस्तों ऑल इंडिया झारखंड पार्टी 1967 के संस्थापक थे, तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बागुन सुम्बरई। तो ऑल इंडिया झारखंड पार्टी 1967 के संस्थापक बागुन सुम्बरई थे, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन, अंग्रेज सेनापति कैप्टन जैकब कैमक ने पलामू किले पर किस वर्ष अधिकार किया? तो दोस्तों अंग्रेज सेनापति कैप्टन जैकब कैमक ने पलामू किले पर किस वर्ष अधिकार किया? तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1771 ईस्वी। तो अंग्रेज सेनापति कैप्टन जैकब कैमक ने पलामू किले पर 1771 वर्ष में अधिकार किया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आज इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप सबको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके पास हमेशा पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।